एक जुमला जो था कि आप में से कोई बड़ा है तो आइए। अब मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, हर कितने 14-15 बच्चे वहाँ खड़े हुए थे। बताओ बेटा क्या हुआ है, बताओ बेटा। आप किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या बताएं, आंटी आप अंदर चलिए जाएं, दादी आप अंदर चलिए जाएं। मैं क्या बताऊँ। अब वहाँ से वो लोग, जाहिर है मुझे तो लग रहा है वो उसी वक्त एक्सपायर, नहीं हमें भी कुछ कर रहे हैं, आप बाहर चलिए। बाहर बैठे रहे तो हमारे लिए तो बस वो वक्त जो था क़यामत का था। अल्लाह ताला ये बात किसी को भी ना दिखाए। इस तरह समझ लें कि छोटे से पौधे को अगर आप परवरिश करें, उसकी आबियारी करें, उसको गर्भोत्सर्ग से बचाएं, फिर वो बड़ा हो जाए और उसको कोई काट दे, ये ऐसा जुल्म है। मेरी लाठी थी, अब समझ एक बूढ़े की लाठी होती है ना, जिस उम्र पे मैं हूँ, मेरी लाठी था वो, किसी ने मेरी लाठी तोड़ दी। कितना बड़ा जुल्म है। ये 25 तारीख का वाक़या है। शाम को 7:30-8 बजे की बात है। अच्छा, इससे पहले का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले ये इनके इम्तिहान थे, ICM में इन्होंने दाखिला लिया था। तो वहाँ उसकी स्टडी, कंबाइंड स्टडी करते जैसे बच्चे करते हैं। तो कंबाइंड स्टडी हमारे घर ये ऊपर यहाँ पर मैंने इनको कमरा दिया, मैं कहा आप लोग यहाँ करें। तो 2-3 दिन से यहाँ पर ये लड़के जहाँ ये गए ना, वो सब यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। इसके बाद 25 तारीख को इन्होंने कहा कि अब हम इसके यहाँ करेंगे, बहरिया टाउन में जाके वहाँ स्टडी करेंगे। तो ये आपस में इनका प्रोग्राम था, मुझे नहीं बताया था कि, लेकिन मुझसे कहा कि हम वहाँ अब अपने दोस्त के यहाँ करेंगे और खाना खाएंगे वहाँ उस पर। अच्छा, उससे पहले ये तारीख टूट गया वहाँ, इसका एक कोई क्लास थी एडिशनल, वहाँ पे उसने अटेंड किया। वहाँ से फिर ये लोग चले गए बहरिया टाउन। हमें जो पता लगा है वो यही था कि ये वहाँ पर ये लोग गए थे पढ़ने के लिए। अक्सर ये पहले 2 दिन वो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे, यहीं ऊपर कमरे में बैठ के पढ़ते थे। 9 तारीख को पेपर था उनका, तो उसके लिए ये 9 तारीख की जो पेपर की तैयारी है वो कर रहे थे ये लोग बैठे हुए। उसके बाद ये पढ़ के कहने लगे कि अम्मी हम जो है ना अब हम जाएंगे, जो बच्चा आया हुआ था अब उसके पास जाके पढ़ेंगे हम। मैं कहा देखो अभी रहने तो, कहाँ पर, कहने लगे बहरिया जाएंगे। अब उसकी अम्मी भी पूछेंगी ना, आप भी तो पूछती हैं कहाँ गए थे, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगाई। तो अब मैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके पढ़ेंगे, फिर हम वहीं से ही अपने यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी जब जाएंगे तो वहाँ से फिर वहाँ से 3 बजे क्लास ख़त्म होती थी। उसके बाद वो जाता था तारिकोट वाली फाइनेंस वाली क्लास लेने। तो ये लोग 1 घंटा बचता था बीच में, तो वहीं कुछ खा पी लेते थे यूनिवर्सिटी में। वहाँ से ये लोग उधर चले गए, वहाँ जाके उसने क्लास अटेंड की। 10 बजे ख़त्म हो जाती थी वो। उसने कहा था अम्मी हम फिर उसके बाद बाहर खाना खाएंगे, बाहर खाना खा के और फिर हम बहरिया जाएंगे। बस वो यही बात हुई थी मेरे से उसकी होके, और फिर वो चले गए। खुदा हाफिज़ कहने एक दफ़ा जाके दोबारा आके कहने लगा अच्छा खुदा हाफिज़। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना, करके चला गया वो। उसके बाद मुझे जो था वो इतना नहीं पता कि क्या क्या कुछ हुआ वहाँ पे। तो वहाँ जो था एक छोटी सी बात पे कह रहे हैं बच्चे कि झगड़ा हुआ है। जैसे ही कहने लगे हम लोग खाना वाना खा के गए हैं, बहरिया के गेट में घुसे हैं, वहाँ जाके जैसे ही थोड़ी दूर गए थे तो 2 बाइकें जो हैं वो मुस्तकिल उल्टी सीधे में नहीं, क्या कहते हैं उसको, चलाते हैं तो 1 व्हील, और वो कर रहे थे आगे। तो कहने लगे एक दफ़ा वो एक ट्रॉलर से बचा वो लड़का, कहने लगे कि और एक दफ़ा जो है वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे आके उसका बाइक गिर गई। अब उसमें क्या था कि बिल्कुल वो मरते से बचा। तो उस पे जजलान ने कहा कि अगर तुम अभी इसके नीचे आ जाते तो हमारा तो गया था ना, फिर हम पुलिस हमें समझती करती। कहने लगे बस फिर वो वहाँ से हटा भी नहीं, वहीं से ही उसने फ़ोन कर दिया कि क्यों कहा मुझे इस तरह। वो अपने होंगे ना कुछ, हमें तो नहीं इतना पता है कि क्या चीज़ थे वो।
तो फिर उसने जो है फ़ौरन फ़ोन किया। फ़ोन करना था कि वो तो उनके यहाँ से आना शुरू हो गए लोग, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा था मैदान जंग है। तो उसने क्या किया, इन लोगों ने कहा तेज़ी से निकाल लो बस। अब ड्राइव यही कर रहा था, जजलान कर रहा था ड्राइव। तो ये लेके अपने चला, और जैसे ही ये आगे एफिल टावर है वहाँ पर, उससे मुड़ा कि भाई या जिना के पास से मुड़े के बस अब हम घर जाते हैं, अब हमें यहाँ नहीं, ये कुछ अजीब लोग लग रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये वहाँ से मुड़े हैं, वहाँ आना शुरू हो गए, जो फायरिंग शुरू की। अच्छा, अब जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो पता होता है, चलाने वाले को तो कुछ नहीं पता, वो तो एक आगे देख रहा होता है खाली, उसको पता ही नहीं। जब फायरिंग हुई है तो जो बच्चों ने बताया है, कहने लगे कि ये शामिर नाम था उस बच्चे का जो हमारे पास भी आया हुआ था, तो वो पीछे बैठा हुआ था, ये उसके आगे जब ड्राइव उस पर कर रहा था, तो पीछे से जो फायरिंग हुई है उस पर गोली निकली, उस बच्चे का सर यहाँ से खुल गया, इतना खुला हुआ था, यहाँ से गोली उसका सर खोलती भी, इस आगे जजलान था, जजलान बहुत कद उसका बहुत, अब मैं क्या माशाल्लाह कहूँ कि उसका कद अच्छा खासा हो गया था, तो वो अच्छा ऊंचा था, वो गोली उसके लगती भी और यहाँ पर आके अटक गई। अब उसके बाद देखिए कि क्या कह सकते हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि उसका ना हाथ एकदम यूँ हो गए, जब जैसे दिमाग काम करना लगी अंदर दिमाग में, तो उसके ना एकदम हाथ ऐसे हो गए और पाँव जो थे वो स्टीयरिंग पे कस गए। तो वो ज़ाहिर है ड्राइव तो चलती चली गई गाड़ी। फिर तो जो बराबर बैठा हुआ था बच्चा, उसने फिर उसको किस तरह से, क्योंकि इतनी लंबी उसकी टांगें थी, कैसे निकालते हो, तो ज़ाहिर है जब तक ज़िंदा होता है आदमी थोड़ा हिल लेता है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल होती है। तो वो बच्चा गोद में बैठ के इन लोगों ने बताया है कि उसने कंट्रोल किया, वहाँ से ले जाके फिर गेट तक लाए, गेट तक लेकर गए, वहाँ से फिर इन लोगों ने गाड़ी बदली होगी या क्या, वहाँ से फिर ये लोग जो वहाँ का मकामी उनका हॉस्पिटल था उसमें ले गए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो देख के हैरान रह गए कि परनाले खुले हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको आप ले जाएं जिना अस्पताल, मगर सिटी स्कैन वगैरह सब कर दिया था उन्होंने। फिर जिना हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा नहीं बहुत खून निकल रहा, आप इसको आगा खान ले जाएं। तो बच्चे फिर आगा खान, इतनी उन लोगों ने तकलीफ़ें उठाई उन बच्चों ने, उस बच्चे ने जो उठाई उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा किया। अल्लाह ताला उनको हर मुसीबत से बचाए, हर माँ को इस तकलीफ़ से बचाए जो हमें देखना पड़ गया। मैंने इस तरह पाला है कि आप पे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर, इस तरह समझ लें कि छोटे से पौधे को अगर आप परवरिश करें, उसकी आबियारी करें, उसको गर्म और सर्द से बचाए, फिर वो बड़ा हो जाए और उसको कोई काट दे, ये ऐसा जुल्म है। मेरी लाठी थी, अब समझ एक बूढ़े की लाठी होती है ना, जिस उम्र पे मैं हूँ, मेरी लाठी था वो, किसी ने मेरी लाठी तोड़ दी। कितना बड़ा जुल्म है, किसी की बुराई में नहीं, दिल दुखाने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। ज़रा सी मुझे कोई तकलीफ़ होती तो ऐसे खड़ा होता था। इसके बाप का एक्सीडेंट इंतकाल हो गया था, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई। उसको तो 8 साल का था, हमने इसको पाला है, 10 साल से ये मेरे साथ था, बहुत प्यार करता था। जब वो इतना मुझसे प्यार करता था, वो मेरा भी उससे इतना अटैचमेंट था कि हर बात में, अभी भी मैं किसी को बुलाता हूँ, अपने बच्चों को भी, तो मेरे मुँह से उसी का नाम निकलता है कि रज़लान आ जाओ। अब कितने बड़े दुख की बात है, ऐसा है कि मैं अल्फाज भी नहीं पाया। मेरी खड़ी फसल जैसे कोई हाथी आके रोन जाए ना तो बर्बाद कर जाए, ऐसी किसी ने कर दी। किसी का क्या बिगाड़ा था, एक सिर्फ इस बात पर आप किसी को मार दे आके, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कौन सा कानून है, ये कौन से मुल्क में हम रहते हैं। वो लोग आदी हैं इस बात के, उनको रहम नहीं है। वो मारने के बाद वो लड़का आके जिसको पकड़ा हुआ है हमने, वो कहता है कि हाँ मर गया, फिर गए वो लोग। एक बिल्ली का बच्चा आपकी गाड़ी के नीचे जाए, आपको नींद नहीं आएगी रात को,
इंसान को मार के उस तरह बेरहम बैठे तो उनको क्या सज़ा नहीं मिलना चाहिए। मैं तमाम अरबाब इख्तियार से अपील करता हूँ पुरज़ोर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, CNC और जितने अरबाब इक़्तिदार के इदारे जो इस रियासत को कंट्रोल करें चलाते, खुदा आए हमारी दादरसी करें। अब तो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं ना, हम किसी को तो कुछ नहीं कह रहे ना, हम किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे। क्या हमारा यहाँ जीने का हक़ नहीं है? क्या हमें आप इंसाफ नहीं देंगे? क्यों हमारे लिए कोई दादरसी के लिए नहीं आया? आप क्यों नहीं खड़े हो जाते आके? किसी ने क्यों नहीं पूछा हमसे कि आप पर क्या क़यामत गुजरी? ये सगम है कि सारी ज़िंदगी में हमारे लिए तकलीफ दे। एक जुमला जो था कि आप में से कोई बड़ा है तो आइए। अब मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, हर कितने 14-15 बच्चे वहाँ खड़े हुए थे। बताओ बेटा क्या हुआ है, बताओ बेटा। अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या बताएं, आंटी आप अंदर चलिए जाएं, दादी आप अंदर चलिए जाएं, मैं क्या बताऊँ। अब वहाँ से वो लोग, जाहिर है मुझे तो लग रहा है वो उसी वक्त एक्सपायर नहीं, हमें भी कुछ कर रहे हैं, आप बाहर चलिए। बाहर बैठे रहे तो हमारे लिए तो बस वो वक्त जो था क़यामत का था। अल्लाह ताला ये बात किसी को भी ना दिखाए, ऐसे जालिम लोग हैं। एक छोटी सी बात, कोई बदतमीज़ी भी नहीं की थी, एक अच्छी बात कही कि देखो तुम इस तरह गिरोगे तुम्हारी जाने नुकसान हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचेगी। इतना पोलाइट बच्चा, वो तो बहुत बहुत तहम्मुल से बात करता था, इसीलिए उसको ये लोग ड्राइव पे बिठाते थे कि यही बर्दाश्त कर लेगा इतना। कानूनी कार्रवाई के लिए जो ताज़ा तरीन वो ये मैं आपको मुख्तसर बता दूं, चूँकि मैं तो घर में रहा हूँ, लेकिन जो मुझे उनका एक लड़का है जो मेन कल्प्रिट है, जिसने ये सारी कार्रवाई के लिए उन सबको इनवाइट किया था, तो उसको पुलिस ने, सिक्योरिटी ने वहाँ पकड़ लिया था। तो वो इस वक्त कस्टडी में है और FIR लॉन्च हो गई है। उसका नाम, जो जिसने ये सबको बुलाया दावत के, जो मेन इसकी वजह है, हसनैन, वो उस वक्त है। तो वो इस तरह 2 लड़के हैं, ये तीनों भाई हैं, ये छोटा भाई है, 2 भाई है, तो ये दोनों 2 भाई फ़रार हैं। और ये तो इस वक्त हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है कि हमें अल्लाह से इंसाफ मिलेगा। बाकी इस रियासत से हम जो तवक्को करते वो हमारे दिल में, हम उसके लिए कुछ बुराई नहीं चाहते, वो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ जो पुलिस है जो हमारे, वो बहुत ताउन करी है, हम उससे मुतमईन हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से, आपके सवाल के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा।